टुर्नामेंटची अतिशय तुल्यबळ आणि तगडी टीम आहे त्यांच्या विरुद्ध खेळेल. अनुराग सरांना विनंती आहे की कृपया कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे. हमारे अगेंस्ट में खेला नहीं कैसे यार हमारी तरफ बॉलिंग की थी. विराज मात्रे था वो. पहिला षटक घेऊन आले ते प्रकाश म्हात्रे. अतिशय अनुभवी खेळाडू जवळपास 30+ इयर्सचा अनुभव. 40+ नवी मुंबई टीम कडून खेळत असतात ते. नवी मुंबईमध्ये 40+च्या जवळपास 40हून अधिक टीम आहेत आणि त्या संघांचं नेतृत्व करत असतात प्रकाश म्हात्रे. सलामीला येत आहेत सुपर किंग्स कडून कृष्णा परते आणि सुपर किंग्स संघाचा 12वां खेळाडू सुपर किंग्स का 12 मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारिए. ओके संयम. ओके ओके नहीं तो एक और चैलेंजर्स पैंथर्स चैलेंजर्स. चोज टू फील्ड भावेश भानुशाली. प्रकाश म्हात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करताना आणि संयम यांनी कुठलाही संयम न दाखवता तिथे चौकार. पहिल्या चेंडूवर चौकार. भावेश भानुशाली यांचं स्ट्रॅटेजी काहीशी महागडी ठरत असताना पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल केलेला आहे. संयम कमलेश स्ट्राईकवर आहे ते संयम आणि बॉलर्स प्रकाश म्हात्रे. संयम कुठलाही संयम न दाखवता जबरदस्त पहिला चेंडू पासून टोलीबाजी करताना आणि तिथे कव्हरच्या क्षेत्रात मारलेला चेंडू वैभव यांच्याकडून मिसफील्ड पर्यंत मागे प्रशांत भोईटे यांनी जबरदस्त कव्हर केला आणि संघाचा चौका वाचवला. एकच धावावर समाधान मानावं लागलं ते संयम यांना. संघाची धावसंख्या पोहोचते 5 धावा. संयम कमलेश आता स्ट्राईकला आले ते कमलेश सिंग. हा सामना जितकी जास्त धावसंख्या होईल तितकीच विजयाची शक्यता वाढेल. अन्यथा चॅलेंजर्स संघ तुल्यबळ असा संघ तिथे वैभव यांच्या काहीसा खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचाच फायदा घेताना 2 धावा मिळाल्या त्या कमलेश आणि सुपर किंग्स संघाला. संघाची धावसंख्या पोचते ती बिनबाद 7 धावा. प्रकाश म्हात्रे यांच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल केला होता. आता पुढचा चेंडू तिथे रोहित वर्णल बघूया. जबरदस्त फिल्डिंग केली आणि तितकाच चांगला थ्रो
स्ट्रॉंग हँड्स आहेत त्यांचे, खांदे मजबूत, आणि एकच धावावर समाधान मानावं लागलं ते कमलेश यांना. धाव संख्या होती ती 8 धावा. चांगली टिचून गोलंदाजी करावी लागेल प्रकाश यांना. संयम, डावखुरे शैलीदार फलंदाज. कालचा जो अंतिम सामना त्यांनी खेळला होता प्राथमिक फेरीतला, त्याच्यामध्ये रन रेट वाढवण्यासाठी त्यांनी जबरदस्त टोलेबाजी केली होती. प्रकाश रायटम ओव्हर द विकेट मारा करताना संयमसाठी, आणि एकच धावावर समाधान मानावं लागेल. उत्कर्ष यांच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण, त्याचा परिणाम एकच धाव मिळाली. आणि आता स्ट्राईक वर आले ते कमलेश. कमलेश यांना टोलेबाजी करावी लागेल. पॉवर प्लेचं षटक. दोनच क्षेत्ररक्षक बाहेर, एक लॉंगॉनला आणि एक मिड विकेट क्षेत्रात आहे. तिथे कॅच होती परंतु फिल्डर नसलेल्या क्षेत्रात चेंडू बॅटची कड घेऊन गेला आणि धाव संख्या पोचली ती 10 धावा. दहा धावा. मला वाटतं सचिन पिंपळे, भावेश यांच्याकडून जबरदस्त कॅप्टनशिप बघ होताना दिसते. सचिन पिंपळे त्यांचे आघाडीचे गोलंदाज आहेत. मागची मॅच त्यांच्यामुळे जवळपास जिंकले ते, आणि त्यांनाच आता दुसरं षटक टाकण्यासाठी बोलावलंय. सचिन रायटमवर विकेट मारा करताना कमलेश साठी, आणि हा षटकार की चौकार. 1 बाउन्स चौकार. बाउंड्री लाईनच्या जस्ट मागे पडला, थोडासा जवळपास 5 इंचेस मागे पडला चेंडू. जबरदस्त टोलेबाजी. सचिन पिंपळे यांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. मगाशी प्रकाश म्हात्रे यांच्याही गोलंदाजीवर पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता, नंतर चांगलं षटक टाकलं त्यांनी. त्याच पद्धतीने आता मात्र सचिन चांगली गोलंदाजी करताना लेग बाईजचा इशारा, पण बाईज सॉरी पंचांनी. आणि सुपर किंग्स SRT कांदिवली संघाची धावसंख्या पोचली ती 15 धावा. संयम जबरदस्त फलंदाजी करताना तंत्रशुद्ध फलंदाज दिसतात ते. छोट्या चणीचे शरीरयष्टीचे फलंदाज, परंतु जबरदस्त कव्हरच्या क्षेत्रात मारलेला चेंडू. तिथे फिल्डर नाही, फिल्डर धावतायत. बघूया प्रशांत. चौकार. जबरदस्त फटका. तितकाच ट्राय केला प्रशांत यांनी. प्रशांत वैभव दोघेही धावले होते, परंतु त्याचा फिटनेस अभावी चेंडूची गती त्यांना पकडता आली नाही आणि चौकार मिळाला तो संयम यांना. पर्यायाने कांदिवली संघाला, SRT सुपर किंग्स कांदिवली संघ. जबरदस्त फलंदाजी करताना संयम नाव संयम आहे, परंतु फलंदाजीत कुठलाही संयम दाखवत नाहीत. आणि जबरदस्त टोलेबाजी. गॅप मध्ये कशा पद्धतीने खेळायचं याचा वस्तुपाठच संयम यांनी दाखवून दिलेला आहे. पहिल्या 2 षटकांमध्ये, पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये कशी फलंदाजी करावी याचं प्रात्यक्षिक दाखवत असताना संयम. जबरदस्त फलंदाजी, जबरदस्त टोलेबाजी संयम यांच्याकडून. आता मात्र रायटम राऊंड आणि
प्रशांत भोयटे पुन्हा थोडस मागे राहिले असते तर कदाचित पुन्हा कव्हरच्या वरून चौकार. जबरदस्त टोलेबाजी करताना संयम. धाव संख्या पोचते ती 27 धावा. 27 धावा महागडे षटक म्हणावं लागेल आतापर्यंत. 17 धावा दिलेल्या आहेत सचिन यांनी. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल सचिन यांना. पुढचा चेंडू आणि हा मात्र खराब गोलंदाजी, खराब गोलंदाजी. उपांत्य सामन्यामध्ये अशा पद्धतीची गोलंदाजी केली तर आपला संघ अडचणीत येऊ शकतो. भानुशाली जे शेवटपर्यंत सामना सोडत नाहीत अशी वृत्ती मुकेश नंदा आपल्या संघामध्ये असे प्लेयर्स असल्या त्याच्यामुळे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. तितकाच चांगले फलंदाज संयम तिथे असल्यामुळे जबरदस्त. आता मात्र जबरदस्त झेल मुकेश यांच्याकडून. लॉंगॉनला संयम यांना क्लिअर करता आला नाही, परंतु त्यांची इनिंग त्यांना ज्या कामासाठी पाठवलं होतं ते काम त्यांनी पूर्ण मला वाटतं केलेलं आहे. परंतु अजून ते राहिले असते खेळपट्टीवर तर नक्कीच चांगल्या धावा वसूल करू शकले असते. परंतु 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये हाणामारीच करावी लागते आणि त्याच्यामुळे न्यू बॅटर मोनिल सोनी यांना कालच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये काही विशेष कामगिरी करता आली नव्हती, परंतु आज पुन्हा त्यांच्याकडे संधी आहे फटकेबाजी करण्याची आणि आपल्या संघाला अंतिम सामना खेळण्याची संधी प्राप्त करून देण्याची. तितकंच कौशल्य असलेले गोलंदाज मुकेश नंदा या टुर्नामेंट मधलं पहिली मेडन ओव्हर टाकणारे मुकेश नंदा. राईट आर्म राउंड द विकेट मारा करताना लेफ्ट आर्म ओव्हर मारा करतील. त्यांचा सामना करण्यासाठी आहेत ते फलंदाज कमलेश सलामीला आलेत आणि जबरदस्त फटकेही त्यांनी खेळलेले आहेत. पण संयम त्यांच्या सोबत असलेले फलंदाज संयम हे आता माघारी परतलेले आहेत, त्याच्यामुळे जबाबदारीने खेळ करावा लागेल तो कमलेश यांना. मुकेश लेफ्ट आर्म गॅप मध्ये पुन्हा मोठा गॅप तिथे मिळाला आणि मुकेश नंदा यांच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार वसूल केला. मुकेश नंदा हे अतिशय नावाजलेले गोलंदाज आहेत, परंतु थोडस जास्त स्लो टाकतायत. मला वाटतं त्यांना पेस वाढवावा लागेल आणि तसं केलं तर नक्कीच त्यांची गोलंदाजी चालू शकते या पिचवर. जबरदस्त फटका कमलेश यांच्याकडून. चौकार आणि दुसरा षटकार. मुकेश नंदा थोडसा बॅट्समन शफल होऊन खेळत असल्यामुळे त्यांची लाईन लेफ्ट. आता मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केला आणि एक अवांतर धावेने
धाव संख्या पोहोचली ती 43. हा? तिथे कॅच होता परंतु ट्राय न झाल्यामुळे तिथे एकच धावेवर समाधान मानावं लागलं ते विशाल. कोण आहे तो? कॅचेस घ्यावे लागतील, कॅचेससाठी ट्राय करावं लागेल. ही मॅच अतिशय उत्कंठावर्धक होणार आहे यात शंका नाही. आणि मोनिल सोनी पेस भी बहुत स्लो डाल रहे हैं ना. मोनिल सोनी लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. किंचित बाहेर गेला परंतु आपल्याकडे बॉलरसाठी तेच असतं. आपले जे रूल्स आहेत क्रिकेटचे ते फलंदाज धार्जिणे असल्यामुळे थोडा जरी बाहेर गेला लेगला तरी वाईड घोषित केला जातो. आणि स्टेडियमच्या बाहेर भिरकावून दिला मोनिल सोनी यांनी. चक्क बिल्डिंगवर मारला. सर्वात लांब फटका म्हणावा लागेल हा. 52 रन्स. पुन्हा चौकार. खूपच महागडं षटक मुकेश यांच्याकडून. धाव संख्या पोहोचली ती 56 धावा. बॉलर्स प्रेशर मध्ये, फलंदाज हावी होताना मोनिल यांचा स्टान्स आहे जो तो लेगचाच आहे आणि त्याला जर पुन्हा लेगला टाकला तर पुन्हा मारणार तो. प्रकाश म्हात्रे यांना कॅच काही घेता आला नाही आणि पर्यायाने पुन्हा षटकार. खराब क्षेत्ररक्षण. स्कोर 62 आफ्टर आता पुढचं समालोचन सुप्रसिद्ध कॉमेंटेटर आशिष यांच्याकडून हिंदी मधून. धन्यवाद. चैलेंजर्स के लिए अब तक का खेल चैलेंज भरा रहा है. मुकेश नंदा जैसे एक्सपीरियंस और इकोनॉमी वाले गेंदबाज को पिछले ओवर में 30 रन आए हैं. 30 रन्स. यहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं सुपर किंग्स. एकदम अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं.
मोनिल पटेल कमलेश सिंह दोनों की जोड़ी इस समय कमाल और धमाल मचाती हुई। मोनिल केवल 3 गेंदें खेलकर 16 पर है नाबाद और कमलेश सिंह 9 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी को अंजाम देते हुए सेमीफाइनल 2 का मुकाबला आप देख रहे हैं। ब्लेजर्स पहुंच चुके हैं एक तरफ किताबी दौड़ में, इंतजार करते हुए अपनी विपक्षी टीम का। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, संपर्क अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2 खिलाड़ी वहां पर दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन प्राप्त हुआ है। उस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 69, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की 4 गेंदें आनी बाकी हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 124 का दर्शाता हुआ, अब वो कहां पर जाकर रुकता है ये चैलेंजर्स की गेंदबाजी पर निर्भर करता है। रोहित गेंदबाजी करते हुए इस समय अपना पहला ओवर कर रहे हैं। अभी तक मुकेश चंदा शेर साबित हो रहे थे, लेकिन सामने टाइगर आया। शेर है तो क्या हुआ, टाइगर तो भारी पड़ेगा ना। 69 for 1। मोनिल पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज। मोनिल सोनी के लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर नहीं, बल्ले का किनारा लगा है वहां पर। अपील को स्वीकार किया गया अंपायर के द्वारा, विकेट का पतन। मोनिल बैक टू द पवेलियन। अच्छी पारी के लिए मोनिल ने। अब कृष्णा की बल्लेबाजी का जौहर कल हमने देखा था, किस तरह से मैदान के चारों तरफ ये शॉट लगाते हुए नजर आए थे। और थोड़ी देर पहले पिछले मैच में भी इनका जिक्र हुआ था। डॉक्टर पीवी शेट्टी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। एमसीए एरोली एमसीए कांदिवली के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। फाइनल से पहले का फाइनल चल रहा है। डॉक्टर पीवी शेट्टी कई सालों से ऐसे क्रिकेट देखते आ रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो मुंबई क्रिकेट, नवी मुंबई क्रिकेट, आसपास के मैदानों को और क्रिकेट का स्वरूप बदल दिया है उनकी अध्यक्षता में मुंबई ने। स्वागत करते हुए मोनिल सोनी का डगआउट में, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अब उनकी जगह लेने के लिए गए हैं बल्लेबाज इस समय कृष्णा नजर आ रहे हैं। ये भी युवा टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस बनाम युवा जोश। ये मुकाबला सही मायने में सेमीफाइनल का कुछ उसी तरह नजर आता हुआ। तीसरे ओवर की चौथी गेंद, पिछली गेंद पर सफलता प्राप्त हुई है। क्या प्रेशर में रहेंगे कृष्णा या फिर अटैकिंग मोड से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल आते ही जड़ दिया है कदमों का इस्तेमाल करते हुए। काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 70। चैलेंजर्स की फील्डिंग पोजीशन इस समय ज्यादातर खिलाड़ी डीप में नजर आ रहे हैं। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी डीप में और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी। 4 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। ऊपरी किनारा, एक और विकेट का पतन। कमलेश सिंह बैक टू द पवेलियन। जबरदस्त वापसी करते हुए। चैलेंजर्स के अंदर यही एक बड़ी क्षमता है, किसी भी समय वो पलटवार कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा था इनके कमाल का प्रदर्शन गेंदबाजों के द्वारा। फिलहाल यहां पर तो गेंदबाजों की धुनाई अच्छी तरह से हुई है, लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी की जा गई। नए बल्लेबाज हैं, विशाल है क्या बैट्समैन? रोहित। सुपर किंग्स बैट्समैन नेम एसआरटी सुपर किंग्स। बैट्समैन नेम केतन ठक्कर, जोबन ठक्कर। और आते ही हवाई फायर किया है फील्डर गेंद के नीचे। क्या छूटा है, क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा और दिल टूटा। और वहां पर केतन ठक्कर ने 2 रन लूटा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या आगे बढ़कर पहुंची है 72। 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ये एकमात्र ओवर जो 10 रन का आया है। अच्छी वापसी की गई इस ओवर में।
पिछले ओवर में आए 2 विकेट। रोहित ने कुछ हद तक वापसी जरूर कराई है, लेकिन अगले 2 ओवर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इस मैच में भी टॉस जीता चैलेंजर्स ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अब तक वो निर्णय उनके खिलाफ जाता रहा, लेकिन पिछले ओवर में रोहित ने वापसी कराकर ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है उनके अंदर वापसी करने की किसी भी समय। मुकेश भाई बॉलर्स नेम विशाल धनावड़े। इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 14 हम देख रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल एक तरफा जीत हासिल करके ब्लेजर्स आराम फरमा रहे हैं फाइनल की कुर्सी पर। अब उस कुर्सी पर जो दूसरा जोड़ा बैठने वाला है वो इन 2 टीमों में से एक होगा। फिलहाल पहली पारी चलती हुई यहां पर विशाल का ओवर शुरू, नटराज स्टाइल में शॉट को खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, आदित्य वहां पर 2 रन पूरे किए हैं बड़े आसानी के साथ। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1 का ये दूसरा सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, ऑन साइड पर 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए कॉल, पहले हाँ फिर ना, वापस लौटे ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप है वहां पर, जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा रन रेट इस समय चल रहा है आपका, अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं सुपर किंग्स। कुल 8 टीमों को 2 पूल में बांटा गया और अब ये अंतिम दौर में मुकाबला चल रहा है। शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। केतन ठक्कर के अंदर ये क्षमता है, बड़े हिट लगाते हैं और बड़े हिट तो इतनी दूर लगाते हैं कि कई बार रिक्शा बुलानी पड़ती है बॉल लाने के लिए। 6 रन, व्हाट अ शॉट। 81 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये खौफ है, ये दबाव है केतन ठक्कर का। लंबे कद के हैं, मजबूत कद काठी के खिलाड़ी हैं, ताकतवर प्रहार करने में विश्वास रखते हैं। विशाल भटकते हुए उनके सामने। अब अगली गेंद पर देख रहे हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। हर बॉल पर कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। क्लियर माइंडसेट के साथ सभी बल्लेबाज उतरे हैं। एक और पावरफुल हिट, इस बार भी फील्डर नदारद और गेंद मैदान के बाहर। 1 बाउंस, 4 रन के लिए स्क्वायर लेग की तरफ। एक और चौका, 86 पर जाकर पहुंचा टोटल स्कोर। और अभी 5वें ओवर की 2 गेंद अभी आनी बाकी है। ये एसआरटी सुपर किंग्स एसआरटी इंडियन के खाते का भी रन बना रहे हैं, उनके तरफ से भी रन बना रही है, उनका भी बदला लिया जा रहा है। सर्वाधिक स्कोर बनाने का मौका, सर्वाधिक स्कोर 95 बना था, 102 बने थे। यस, एक और हिट, इस बार स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन, मैदान से बाहर गेंद। सुपर किंग्स अब बैट और बॉल से नहीं खेल रहे हैं, अब ये गेंदबाजों के जज्बात से खेल रहे हैं। 92 स्कोर जहां पहुंचा है। लास्ट बॉल इस ओवर की। एक और करारा प्रहार, इस बार गेंदबाज के बिल्कुल सर के ऊपर से एकदम सीधा तीर की तरह, लेकिन 1 रन मिलेगा। फील्डर तैनात वहां पर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 93, 3 विकेट के नुकसान पर। सर्वाधिक स्कोर है 102 का, वो आंकड़ा क्या यहां पर पार होगा? सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मैच में
बड़ा प्रदर्शन करते हुए सुपर किंग्स। ऐसा लग रहा है सुपर किंग्स ने अपनी सारी जो प्रतिभा है, अपना सारा जो प्रैक्टिस है इस मैच के लिए बरकरार रखा था। जैसे सेमीफाइनल में पहुंचे एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल जीतकर ब्लेजर्स ऑलरेडी वहां पर इंतजार कर रहे हैं फाइनल पोजीशन पर। केतन ठक्कर स्ट्राइक पर, नए ओवर की शुरुआत, लास्ट ओवर। जड़ में डालने का प्रयास, खोद कर निकाला इस गेंद को, इंतजार करते हुए, इंतजार भारी पड़ गया। पीछे जाकर सोचा ये गेंद बाउंस नहीं होगी, लेकिन टेनिस बॉल बाउंस को आप कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। टेनिस बॉल की बाउंस कितनी होती है, कैसी होती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंतजार करते हुए वो गेंद को फील्ड खेलते गए और 4 रन हासिल किए। ओहो, जैसे जैसे एक एक गेंद खेल रहे हैं केतन ठक्कर और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। 103 और ये सर्वाधिक स्कोर बना लिया है सुपर किंग्स ने इस प्रतियोगिता का, 103। एक 103 पर पहुंचे हैं और 109 पर पहुंच गए इस लंबे छक्के के साथ। केतन ठक्कर एक गजब के फॉर्म में है। शुरुआत की 3 गेंदों में 16 रन बटोरे हैं, 109 पर पहुंचा दिया स्कोर। अगली गेंद पर क्या और कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार वापसी करते हुए अच्छी गेंद अब जाकर कमबैक किया है, वो भी महज इस गेंद पर, चौथी गेंद पर। इसके बाद 2 गेंदें अभी और आनी बाकी हैं। सेमीफाइनल 2 आप देख रहे हैं शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पर सीजन 1 का। कल पहले दिन 10 मुकाबले हमने देखे, आज के दिन ये दूसरा सेमीफाइनल हम देख रहे हैं इस समय सेलिब्रेट करते हुए। डॉक्टर पीवी शेट्टी भी इसका गवाह बनते हुए। एक और मैक्सिमम, केतन ठक्कर के इरादे भाप पाना बहुत मुश्किल है। 115 पर पहुंचा दिया स्कोर को। क्या पारी खेल रहे हैं, 10 गेंदों में 41 बनाए। अगर ये पिछली गेंद डॉट नहीं आती तो शायद अर्धशतक भी पूरा हो सकता था। 41 इन जस्ट 10 डिलीवरीज, 410 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। लास्ट बॉल, पारी की अंतिम गेंद, एक और पावरफुल हिट, इस बार भी गेंद मैदान के बाहर। केतन ठक्कर ऑन फायर, समाप्त किया है पारी को एक जबरदस्त हिट के साथ। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट जाए, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। केतन ठक्कर ने क्या जबरदस्त पारी खेली है और क्या फिनिश किया है इस पारी को। 121, 121, क्या बैटिंग दिखाई है केतन ठक्कर जी ने। हर गेंद पे छक्का, हर गेंद पे छक्का मारा है उन्होंने। महज 11 गेंदों में 47 रन बनाए केतन ठक्कर ने। 47-11। अगर एक और गेंद मिलती तो वो युवराज सिंह के फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी तक पहुंच जाते। वो डॉट हो गई ना गेंद, वो डॉट हो गई, वही भारी पड़ गई गेंद, वरना ये बना सकते थे 50। लेकिन क्या पारी खेली। स्टार्ट दिया कमलेश सिंह ने, मोनिल सोनी ने उनका साथ निभाया। उसके बाद तो इनकी गाड़ी एकदम से रम पम चल पड़ी और जाकर रुकी सीधे 121 रन पर। 121 रन 6 ओवर में, मतलब वो तो अच्छा हुआ और 1 आध ओवर नहीं मिले, वरना 150 भी बन सकते थे जिस प्रकार की पारी खेल रहे थे। सर्वाधिक स्कोर, हर ओवर में 20 रन, हर ओवर में 20 रन बनाने होंगे अगर चैलेंजर्स टीम को जीतना है तो। हर ओवर में 20 रन। लेकिन ये शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का खुमार है। यहां पर 120, 121 चेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं चेज हो सकते। हमने पिछले मुकाबले देखे हैं, इसके बाद जो
थर्ड प्लेस का मैच होगा वो सुपर ओवर का होगा. टारगेट किती आहे? 122, 122 का लक्ष्य. बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर, सबसे सर्वाधिक स्कोर. हायेस्ट स्कोर विथ टेक्निकल बॅटिंग म्हणावी लागेल. जबरदस्त फलंदाजी दाखवली SRT सुपर किंग्स कांदिवली संघाने. म्हणजे जे अनुभवी फलंदाज होते केतन ठक्कर यांनी तर जबरदस्त 11 चेंडूमध्ये 47 धावा. मॅच 6 षटकार 2 चौकार आणि चॅलेंजर्स संघाला चॅलेंज मध्येच टाकलंय, किंबहुना टेन्शन मध्ये टाकलेलं आहे. आता त्यांना त्याच पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेटमध्ये कोणतीही धावसंख्या अशक्य नसते. आपल्याला माहिती आहे साऊथ आफ्रिकेने 434 चेस केलेले आहेत. त्याच पद्धतीची फलंदाजी आज चॅलेंजर्स ऐरोली टीमला करावी लागेल जर त्यांना अंतिम सामना खेळायचा असेल तर. सुपर किंग्स कृपया जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं.
ट्वेल्थ मैन, दोनों टीम के ट्वेल्थ मैन आए प्लीज। सुपर किंग्स चैलेंजर्स, दोनों टीम के ट्वेल्थ मैन। मैच ऑन, सेकेंड इनिंग, 122 का लक्ष्य है। पहली बॉल सचिन पिंपले, बाएं हाथ के बल्लेबाज, कट कर दिया है, डायरेक्ट हिट लगी है, फिर हाथ से टकराई, बिल्कुल डायरेक्ट हिट लगी है, पहली विकेट। थ्रो, पहली बॉल पर विकेट। सचिन पिंपले ने वो क्विक सिंगल निकालना चाहा, वो तो नॉन स्ट्राइक पर लौट गए, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर वहां पर रन आउट का शिकार होते हुए रोहित। चैलेंजर्स भावेश भाई प्लीज ट्वेल्थ मैन भेजिए, ट्वेल्थ मैन भेजिए अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज। बॉलर्स नेम संयम, संयम बॉलर कौन है? निमेश, पहली बॉल पर एक रन लेने का प्रयास में वहां पर रन आउट। थ्रो कौन किया? थ्रो कौन किया? थ्रो रन आउट है ना इस वाले पे। एक और विकेट, एक और विकेट यहां पर। दूसरी विकेट यहां पर, आउट होने वाले बल्लेबाज। योगेश पाटिल यहां पर कैच आउट होते हुए। पहली पारी में जब 100 के ऊपर का लक्ष्य आपको मिल जाए 6 ओवर में, तो फिर यह स्थिति होती है दूसरी पारी में। पहले रोहित रन आउट हुए, उसके बाद योगेश पाटिल कैच आउट हुए, और अब नए बल्लेबाज रन आउट स्ट्राइक पर प्रशांत भोयर, अंदर आती हुई गेंद इनसाइड एज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, यस तो एक और विकेट, तीसरी विकेट। सुपर किंग्स, सुपर किंग्स कुछ अलग ही अब जोश में नजर आ रहे हैं। पहली पारी में 122 रनों का स्कोर खड़ा किया, दूसरी पारी में पहले ओवर में पहली 3 बॉल पर 3 विकेट। तू चल मैं आया वाला गाना बज रहा है चैलेंजर्स की तरफ से। परिस्थिति चिंताजनक इस समय चैलेंजर्स की बनी हुई। पहले ओवर की 3 गेंदों में 3 विकेट। नए बल्लेबाज इस समय वहां पर आए हैं।
अंपायर अंपायर प्लीज मॅच थांबवा प्लीज 2 मिनिटासाठी. शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूँ आपका 12 वन यहाँ पे बैठाने में क्या हर्ज है. बैठा के रखो ना, क्या प्रॉब्लम है. वेट वेट अंपायर वेट. शॉर्ट हम पुल किया है गेंद को. वहां पर संयम दौड़ लगाते हुए मोनिल और संयम के बीच में से गेंद निकल गए मैदान के बाहर 4 रन के लिए. चौका प्राप्त किया है. पहला चौका है. 3 विकेटें लगातार जाने के बाद ये पहला चौका. ओके कंटिन्यू. प्रकाश मात्रे स्ट्राइक पर इस समय. पिछली बॉल पर चौका लगाया उन्होंने. अगली गेंद पर एक और खूबसूरत शॉट. बिल्कुल सामने संयम आए गेंद पर. फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन का मौका दिया वहां पर. इस 1 रन के साथ अब पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के बाद चैलेंजेस का स्कोर है कुल मिलाकर. पहले ओवर के बाद केवल 6 रन टोटल स्कोर है. 30 गेंदे 116 रन बनाने हैं. 30 balls 116 to win. संयम जैन. प्रकाश मात्रे स्ट्राइक पर. मिस टाइम स्ट्रोक. प्रशांत पिटलानी मिड ऑफ पर. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा अब 7 पर. 3 विकेटों का नुकसान पहले ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में ही हो गया.
ओ अपरकट खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, तेज बाउंस, उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाई। डॉट बॉल। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जिमखाना के इस खूबसूरत मैदान पर पिछले 2 दिन से हम जो क्रिकेट का एक महासमर आनंद उठा रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, उसका ये अंतिम दिवस, अंतिम पड़ाव पर दूसरा सेमीफाइनल हम देख रहे हैं। इसके बाद तीसरे पायदान के लिए मुकाबला होगा सुपर ओवर का, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। कैच छूटा विकेट कीपर से, वो कैच फिसला, थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया कुशल शंखे के द्वारा। इस बीच 1 रन लेने का अवसर था, वो 1 रन प्राप्त हुआ है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब 8 रनों पर। स्ट्राइक पर प्रशांत। मिस कर गए इस बार। प्रकाश थे स्ट्राइक पर। एक और डॉट बॉल। ये दूसरी बाउंस की चेतावनी मिली है। संयम को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा गेंदबाजी पे, युवा गेंदबाज हैं और अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। इस बार हवा में गेंद, एक और विकेट। सुपर किंग्स ने दिया एक और झटका और अब चैलेंजर्स का भविष्य अधर में लटका। विकेट नंबर 4। मुकेश नंदा इस टूर्नामेंट में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है इन्होंने। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर में से एक। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला सीजन, और पहले सीजन में कुछ खिलाड़ियों ने जिन्होंने प्रभावित किया है, उनमें से एक मुकेश नंदा। संयम की अगली गेंद अब नए बल्लेबाज के लिए। मुकेश नंदा जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। केतन टक्कर फील्ड को अंजाम देते हुए, फील्ड प्लेस को सेट करते हुए। इसके बाद सुपर ओवर का मुकाबला हम देखने वाले हैं और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए गेंद को कांटा बदलते हुए स्टंप के बाहर। ये डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 8, 4 विकेट के नुकसान पर। पांच छाए नए गेंदबाज के रूप में। 2 ओवर में केवल 8 बने हैं। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 29 का। हर ओवर में 29 रन बनाने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। बहुत मुश्किल टोटल, काफी एक्स्ट्रास भी आए हैं पहली पारी में, जिसकी बदौलत 122 रनों का आंकड़ा चेज करने के लिए मिला है अब चैलेंजर्स को। उनके सामने सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज अब सुपर किंग्स ने सेट कर दिया है। सफल होकर खेलना चाहते थे, घूम के स्क्वायर लेग की दिशा को भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद पैरों से लगी। वहां पर लेग बाय का इशारा भी अंपायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 9, 4 विकेट के नुकसान पर।
मुकेश नंदा के लिए डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, कवर्स की दिशा में, और पॉइंट पर एक खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए। बैकवर्ड पॉइंट पर भी कुछ संख्या हम देख पा रहे हैं। ऑन साइड पर इस बार लॉफ कर दिया है, महज 1 रन। पटकी हुई गेंद पार की, अपर कट देखने को मिला है वहां पर। डीप कवर पॉइंट पर फील्डर तैनात। 1 रन प्राप्त होगा मात्र। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 12-11 पर। कट करने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। एक तरफा मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके पहले वाला सेमीफाइनल भी जो ब्लेजर्स ने जीता वो भी एक तरफा रहा, एसआरटी इंडियंस को शिकस्त दी, और ये सेमीफाइनल यहां पर भी सुपर किंग्स का वजन बहुत ज्यादा अपने फेवरेट एरिया में वो शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। जिस एरिया में वो खेला वहां पर 1 रन प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब 12 पर, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। ओवर की लास्ट बॉल। संपर्क अच्छा है लेकिन ग्राउंड शॉट के जरिए केवल 1 रन मिलेगा। ऑफ साइड में खेला गया शॉट एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 13, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों का खेल बाकी है। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि केवल समय बिताना है अब, क्योंकि शुरुआत की जो पारी रही, इसके पहली वाली पारी फर्स्ट इनिंग में जो आतिशबाजी हमें देखने को मिली सुपर किंग्स के द्वारा, उनके सामने अब चैलेंजर्स पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोटिल हुए हैं थोड़े से। बल्लेबाज प्रशांत, आई ओके प्रशांत? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मोनिल सोनी की ये पटकी हुई गेंद, बाउंसर डालने की कोशिश। अगली गेंद मोनिल की, प्रशांत के लिए फुल टॉस। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है और जहां से केवल 1 रन प्राप्त होगा। कमलेश के हाथों में वो गेंद एक सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 14, 4 विकेट के नुकसान पर। मैच एक तरफा जरूर हो गया है लेकिन अभी भी वहां पर जो एक गेंदबाज का काम होता है, एक कप्तान का काम होता है, वो दोनों अपना काम नहीं भूल रहे हैं। हाँ ये देखें, बहुत जल्दी हरकत में आए, बैकफुट पर चले गए, तुरंत मन बनाए शॉट खेलने का। डीप मिड विकेट पर खेला गया स्ट्रोक। 1 रन प्राप्त हुआ है मुकेश नंदा को। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 15, 4 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर करने का प्रयास, थोड़ी देर हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया है। 1 रन प्राप्त हुआ है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 16, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें आनी बाकी हैं।
बाहर निकलती हुई गेंद, कोण बनाकर बाहर निकलती हुई मोनिल सोनी की एक और डॉट गेंद। अब अंतिम गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। इस ओवर में केवल 3 रन आए हैं। किफायती गेंदबाजी, दबाव में इस समय चैलेंजर्स के सभी बल्लेबाज, पूरी टीम जानते हैं यहां से कितनी भी कोशिश करें, भरसक प्रयास करें, जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा चैलेंजर्स का काम नहीं बनेगा। अंतिम गेंद डॉट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 16 पर 4। पांचवें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है कमलेश सिंह ने। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, छोटा रनअप है, ज्यादा दूर से दौड़ते नहीं है, विश्वास रखते हैं एक सटीक गेंदबाजी में, सही लाइन लेन पर गेंदबाजी करने का मन बनाया है उन्होंने। प्रशांत रिटायर आउट हुए हैं और उनकी जगह लेने जा रहे हैं अब आदित्य। और आदित्य की हौसला अफजाई करके उन्हें मैदान में भेजा गया है। देखना आदित्य जिनको बल्लेबाजी का मौका शायद पहली बार मिला है इस टूर्नामेंट में, क्या कर पाते हैं वो इस मुकाबले में। कुछ जो भी गेंदें बची हैं उनमें कुछ सम्मानजनक प्रदर्शन होता है, स्कोर कहां तक जाकर रुकता है, कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं और कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिटायर्ड आउट हुए हैं पिछली गेंद पर प्रशांत। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, डॉट गेंद, ऑफ स्पिन गेंदबाजी अच्छी कद काठी है, ऊपर से जब छोड़ते हैं गेंद टप्पा पड़ने के बाद टर्न तो होती है, बाउंस भी देखने को मिलती है। पटकी हुई गेंद एक बार फिर से सफल होकर खेल दिया है आदित्य ने। इस बार 1 रन मिलेगा, खाता खोलेंगे अपना। इस टूर्नामेंट का पहला रन आदित्य के बल्ले से आता हुआ। 17 पर 5। शॉट तो अच्छा खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 4 रन प्राप्त किए हैं। मुकेश नंदा हार मानने वालों में से नहीं है, चौका प्राप्त किया, चौके के साथ 21 पर पहुंचा दिया है टीम का टोटल स्कोर। 5वें ओवर की 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। मिड विकेट पर फील्डर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 5वें ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी। Wide ball. Score moves on to 22 for 5. Spin and miss. Another dot ball. So after the completion of 5th overs, total score is 22 for 5. Now 6 balls and 100 more runs to win. 6 गेंदों में पूरे 100 रन बनाने हैं। ब्लेजर्स तैयार रहे ग्रैंड फिनाले के लिए। ऑलरेडी वो तैयार बैठे हैं लेकिन चाहते हैं कि और थोड़ा सा वार्म अप, कुछ और एनर्जी और कुछ ले लें क्योंकि बेहतर मुकाबला होने वाला है। मजा आएगा मैच में। सुपर किंग्स की स्थिति
और ब्लेजर्स का वो अटैकिंग क्रिकेट। जब दो टीम आमने सामने होंगे तो फिर ये मैदान चह उठेगा। बॉलर भावेश बोरा, स्ट्राइक पर आदित्य। लास्ट ओवर, रन लेना चाहते हैं लेकिन भावेश बोरा रन आउट करना चाहते हैं और ये गए क्यों डायरेक्ट हिट। इसके पहले भी कर चुके हैं भावेश। निराश है थोड़े से अंपायर के निर्णय से। अंपायर कह रहे हैं नॉट आउट, भावेश कह रहे हैं कैसे, अंपायर कह रहे हैं पहुंच गए वो। मुकेश नंदा स्ट्राइक पर, 5 गेंदें आनी बाकी हैं। लास्ट 5 बॉल टू गो। सेकेंड सेमीफाइनल की 5 गेंदें आनी बाकी हैं और इसके बाद जो मुकाबला होगा उसके लिए एसआरटी इंडियंस तैयार हैं। सेमीफाइनल 1 उन्होंने गंवाया लेकिन तीसरे पायदान पर बने रहने की कोशिश वो जरूर करेंगे, पलटवार करेंगे, मजा आएगा। बाहर निकलती हुई गेंद सही ठिकाने पर लैंड कराते हुए इस गेंद को मुकेश नंदा थोड़ा सा समय ले रहे हैं। उनको पता है कि अब कुछ होने के लिए कुछ बचा नहीं है। यहाँ से जो भी अर्जित करेंगे वो आपके खाते में ऐड होगा, आपके करियर में ऐड होगा। टेनिस बॉल क्रिकेट के जो आप क्रिक हीरोज पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन बहुत काम आने वाला है। कट करने का प्रयास, विकेट विकेट अपील हो रही है। मुकेश भाई खड़े हैं, मुकेश भाई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन विकेट कीपर केतन ठक्कर पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। वो दौड़कर सेलिब्रेशन करने भी आ चुके थे लेकिन वापस जाना पड़ा उनको। अब बहस चलती हुई मुकेश भाई और केतन भाई में। बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अन्यथा न लें। दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, दोनों को पता है कि उनकी मर्यादाएं क्या हैं। अगली 3 गेंदें आनी बाकी हैं अब इस पारी की। ये मामला अब पूरी तरह से फेवर में है। क्या शॉट खेला है, स्लॉग स्वीप और फील्डर के सर के ऊपर से। ये जो बातचीत हुई ना पिछले बॉल पर, पिछले बॉल के जाने के बाद वो बातचीत का परिणाम निकल कर आया है। कमाल का शॉट खेला है मुकेश नंदा ने। 29 पर 5। अगली 2 गेंदें, पहली बॉल कट किया, अब अंतिम गेंद आनी बाकी है। स्विच हिट, यहां पर रन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो रिकॉर्ड में होगा। डायरेक्ट हिट, एक और विकेट। विकेट गिरी है, थ्रो वहां पर किया था कृष्णा ने। आदित्य रन आउट हुए हैं स्ट्राइकर एंड पर और ये मुकाबला यहीं पर समाप्त होता हुआ। 92 रन से एक बहुत बड़े मार्जिन से ये विक्ट्री, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया चैलेंजर्स के सपने को, चूर करते हुए, चकनाचूर करते हुए, रौंदते हुए आगे निकल गए। और जुझारू पारी कह सकते हैं कि कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा स्कोर जब पहली पारी में आपके सामने बन जाए उसके बाद दूसरी पारी में आपके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो चलिए अब दूसरे सेमीफाइनल के खत्म होने के बाद इंतजार है तीसरे प्लेस के मुकाबले के, थर्ड प्लेस के लिए जो मैच होगा वो सुपर ओवर का मैच होगा। इसके लिए चैलेंजर्स और एसआरटी इंडियंस को फिर से तैयार होना है।
ये देखिए सूरमाओं की फौज सुपर किंग्स मैच जीता 92 रनों से, हौसले और ज्यादा बुलंद होते हुए चैलेंजर्स को पटकनी दी है सेमीफाइनल 2 के एक अहम मुकाबले में और पहुंचे हैं ब्लेजर्स के साथ दो हाथ करने के लिए ग्रैंड फिनाले मुकाबले में।